जरहा और आमिर की पहली मुलाकात के बाद उनकी ख्वाहिशों की तकमील उस वीरान खेत में हुई जहां गांव की खामोशी उनके बीच एक नई मोहब्बत की आग भड़का रही थी। आमिर, जो शहरी तजस्सुस की वजह से गांव की लड़कियों को जानने आया था, जरहा की मासूमियत में गिरफ्तार हो गया। जरहा, गांव की सादा लड़की, पहली नजर में उसके प्यार में पड़ गई और दोनों ने एक दूसरे को अपना बना लिया, बिना सोचे कि यह कदम उनकी जिंदगी बदल देगा। कहानी की शुरुआत गांव के मिट्टी के घरों से होती है, जहां हाजी अहमद का खानदान खेती बाड़ी करता है और जरहा उनकी बेटी है। दूसरी तरफ शहर के मॉडर्न घर में इमरान का खानदान रहता है, जहां आमिर कॉलेज में एमए कर रहा है। कॉलेज में दोस्तों की गांव की लड़कियों की कैरेक्टर लेस कहानियां सुनकर आमिर का तजस्सुस बढ़ता है। खानदान की मुलाकात में जरहा और आमिर की निगाहें मिलती हैं और आमिर गांव दिखाने के बहाने जरहा को वीरान जगह ले जाता है, जहां उनकी मोहब्बत पूरी हो जाती है। शहर वापस आने के बाद आमिर जरहा की यादों में डूब जाता है और खफिया तौर पर गांव जाता रहता है। 2 महीने में दोनों की मुलाकातें जारी रहती हैं, जहां उनकी ख्वाहिशें बार बार पूरी होती हैं। एक दिन जरहा फोन पर बताती है कि वह आमिर के बच्चे की मां बनने वाली है। आमिर वलीदीन को बताता है, जो पहले गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर इमरान गांव जाता है और हाजी अहमद से जरहा का हाथ मांगता है। गांव की रस्मों के मुताबिक शादी हो जाती है और आमिर जरहा को शहर ले आता है। बेटे अहमद की पैदाइश के बाद दोनों खुशी से रहने लगते हैं, जहां मोहब्बत और गलतियों से सबका सीखा जाता है। एक दूर दराज के गांव में, जहां मिट्टी के कच्चे घर सूरज की रोशनी में चमकते थे, एक सादा और मेहनती खानदान अपनी जिंदगी गुजार रहा था। यह खानदान खेतीबाड़ी से अपना रोजगार चलाता था और उनके दिन सुबह सूरज के साथ शुरू होते और शाम को सितारों तले खत्म होते। खानदान के सरबराह हाजी अहमद एक सच्चे और दीनदार इंसान थे, जो अपनी बीवी फातिमा के साथ मिलकर अपने 2 बच्चों की परवरिश कर रहे थे। उनका घर मिट्टी से बना था, छत पर घास बिछाई गई थी और दीवारों पर वक्त की शिकनें नुमायां थीं, जो इस खानदान की सादगी और सब्र की अक्सबंदी करती थीं। फातिमा घर के काम काज संभालती, खेतों से आने वाली फसल को साफ करती और अपनी बेटी जरहा को हर काम में हाथ बटाती। जरहा एक खूबसूरत कुंवारी लड़की थी, जिसकी आंखों में गांव की सादगी और दिल में ख्वाबों की चमक थी। वह दिन भर खेतों में काम करती, घर के कामों में हाथ डालती और रात को छत पर बैठकर सितारों को गिनती, उम्मीद लगाए कि एक दिन उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो उसे नई दुनिया दिखाए। दूसरी तरफ शहर की चमक धमक में एक मॉडर्न और पुरतय्यश घर था, जहां हाजी अहमद का छोटा भाई इमरान अपने खानदान के साथ रहता था। इमरान ने शहर में एक कामयाब कारोबार कायम किया था और उसका घर जदीद सहूलियतों से लैस था। चमकती हुई मार्बल की दीवारें, बड़े बड़े शीशों के पिंजरे और आरामदेह सोफे। उसकी बीवी शाजिया एक तालीम याफ्ता औरत थी, जो घर को संभालती थी, जबकि उनका बेटा आमिर कॉलेज में एमए की तालीम हासिल कर रहा था। आमिर शहरी जिंदगी का आदी था। उसके पास ताजा तरीन मोबाइल फोन था। वह दोस्तों के साथ पार्टियां करता और कॉलेज की महफिलों में मसरूफ रहता, लेकिन उसके दिल में एक खला था जो वह खुद समझ नहीं पा रहा था। कॉलेज में आमिर के दोस्तों का एक गिरोह था, जो अक्सर गांव की लड़कियों के बारे में अजीब व गरीब कहानियां सुनाता। वे कहते, गांव की लड़कियां कितनी मासूम दिखती हैं, लेकिन उनके किरदार में कमी होती है। वे आसानी से मोहब्बत में पड़ जाती हैं और कुछ भी कर सकती हैं। उन कहानियों में रंगीन तफसीलात होती। कभी कोई दोस्त गांव जाकर एक लड़की को अपनी तरफ माइल करता, कभी कोई रात गुजारने का जिक्र करता। यह सब सुनकर आमिर के दिल में एक तजस्सुस जाग उठा। वह सोचता, क्या यह सच है? क्या गांव की लड़कियां वाकई ऐसी होती हैं? वह इन कहानियों को सच मानने को तैयार न था, लेकिन उन्होंने उसके जहन में एक सवाल छोड़ दिया। वह रात को अपने कमरे में लेटा सोचता कि एक दिन वह खुद जांचेगा कि यह सब हकीकत है या महज वहम। एक दिन इमरान घर में बैठा अपने भाई हाजी अहमद को याद कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि कई साल हो गए वह भाई से मिलने न गया। उसने फैसला किया कि खानदान के साथ गांव जाना चाहिए। शाजिया और आमिर को तैयार किया गया और अगले दिन सुबह सवेरे वे गाड़ी में बैठकर गांव की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आमिर खिड़की से बाहर देखता रहा। शहर की बुलंद इमारतें पीछे छूटती गईं और खेतों का मंजर सामने आता गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह सफर उसकी जिंदगी बदल देगा।
गांव पहुंचकर जब गाड़ी मिट्टी के घर के बाहर रुकी तो हाजी अहमद ने अपने भाई इमरान को गले लगाया। दोनों भाइयों की आंखों में खुशी के आंसू थे। फातिमा और शाजिया ने एक दूसरे को गले लगाया और घर में खुशी का माहौल बन गया। आमिर अपने चाचा हाजी अहमद से मिला और उसकी निगाह अचानक जरहा की तरफ पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। जरहा की खूबसूरती ने उसे एक लम्हे के लिए साखित कर दिया। उसकी आंखों से आंखें मिलीं और आमिर को लगा जैसे वक्त रुक गया हो। जरहा की मासूम मुस्कान और सादा लिबास, एक सफेद सलवार कमीज, उसके दिल में एक अजीब सा जोश भर गई। वह सोचने लगा, यह वही गांव की लड़की है, लेकिन क्या वह वाकई ऐसी है जैसे दोस्त बताते हैं? दिन भर खानदान के लोग एक दूसरे से बातें करते रहे। खाने की महक घर भर में फैल गई, दालें, रोटी और दही की ताजगी। रात को जब सब सितारों तले बैठे तो जरहा बार बार आमिर के करीब आती, बहाने से उससे बात करने की कोशिश करती। आमिर उसे देखता और सोचता, क्या यह मोहब्बत है या मेरा तजस्सुस? उस रात उसके दिल में एक नया जज्बा जाग उठा जो उसे आगे बढ़ने की तरगीब दे रहा था। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ गांव जाग उठा। मिट्टी के घरों से धुआं उठ रहा था, जहां औरतें चूल्हे पर रोटियां सेक रही थीं। आमिर अपने कमरे में बैठा जरहा की यादें ताजा कर रहा था। गुज़िश्ता रात उसकी मुस्कान और आंखों की चमक उसे नींद नहीं आने दे रही थी। वह सोच रहा था कि क्या यह मोहब्बत है या वह अपने कॉलेज वाले दोस्तों के अल्फाज पर अमल कर रहा है। उसके दिल में एक कशमकश थी। एक तरफ तजस्सुस था कि वह जरहा को आजमाए और दूसरी तरफ उसकी मासूमियत उसे अपनी तरफ खींच रही थी। नाश्ते के वक्त जब खानदान इकट्ठा हुआ तो जरहा ने आमिर के पास बैठने की कोशिश की। उसने बहाना बनाया कि वह उसे घर के बारे में बताएगी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। आमिर उसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसके साथ बातचीत शुरू की। जरहा ने बताया कि वह खेतों में काम करती है, घर के काम संभालती है और रात को अपनी वालिदा के साथ गपशप करती है। उसकी आवाज में सादगी थी जो आमिर को और ज्यादा मुतासिर कर रही थी। दिन भर वह दोनों चुपके एक दूसरे से मिलते, कभी खेतों के किनारे, कभी घर के पीछे। जरहा के दिल में भी एक नया एहसास जाग रहा था, लेकिन वह उसे समझ नहीं पा रही थी। आमिर अपने तजस्सुस को कंट्रोल न कर सका। वह सोचता, मैं जांचूंगा कि यह सच है या झूठ। वह जरहा को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करने लगा। वह उसे छोटे छोटे तोहफे देता, शहर से लाया हुआ एक खूबसूरत हार, एक चॉकलेट का पैकेट। जरहा मुस्कुराकर उन्हें कबूल करती, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म भी नुमायां थी। रात को जब खानदान सो गया तो आमिर ने जरहा को छत पर बुलाया। सितारों तले दोनों के दरमियान खामोशी थी, लेकिन आंखों से बातें हो रही थीं। आमिर ने आहिस्ता से कहा, जरहा, मुझे तुमसे बात करनी है। जरहा ने सर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में तजस्सुस था। अगले दिन आमिर ने जरहा से कहा, मुझे गांव दिखाओ, शहर में तो यह सब कुछ नहीं होता। जरहा ने खुशी से हाँ कही और उसे अपने साथ ले गई। दोनों खेतों, नदियों और गांव की गलियों में घूमते रहे। जरहा ने हर चीज की तफसील बताई, कौन सा खेत किसका है, कौन सी नदी कब सूखती है। आमिर उसकी बातों में गर्क था, लेकिन उसका दिल कुछ और सोच रहा था। चलते चलते वे एक वीरान जगह पर पहुंचे जहां कोई नजर न आता था। सब्ज खेतों के दरमियान एक छोटी सी झोंपड़ी थी और हवा में सुकून था। वहां आमिर ने जरहा का हाथ थामा और कहा, जरहा, मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूं, तुम्हें करीब से जानना चाहता हूं। जरहा के चेहरे पर शर्म आ गई, लेकिन उसकी आंखों में भी प्यार चमक रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, आमिर, मुझे भी तुमसे प्यार हुआ है, लेकिन यह सब दुरुस्त है। आमिर ने उसे यकीन दिलाया कि यह मोहब्बत है और दोनों एक दूसरे के करीब आए। उस वीरान जगह पर उन्होंने अपनी ख्वाहिशात पूरी की, जो कि आमिर के लिए एक आजमाइश थी, लेकिन उसके दिल में जरा के लिए मोहब्बत जाग उठी। वह सोचने लगा, यह मोहब्बत है, न कि सिर्फ तजस्सुस। रात को घर वापस आते वक्त दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी खुशी थी। जरहा ने अपनी मासूमियत आमिर के हवाले कर दी और आमिर ने अपना दिल जरहा के नाम कर दिया। कुछ दिनों बाद जब खानदान शहर वापस जाने लगा तो आमिर ने जरहा से वादा किया कि वह दोबारा आएगा। शहर पहुंचकर उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम्हारी कहानियां सच थीं, लेकिन यह मोहब्बत है, न कि कुछ और। दोस्त हंसते रहे, लेकिन आमिर का दिल सिर्फ जरहा के लिए धड़क रहा था। शहर वापस आने के बाद आमिर की जिंदगी बदल गई। कॉलेज की क्लासें
दोस्तों की महफिलें और घर का आराम सब कुछ बेमानी लगने लगा। जराहा की यादों ने उसे घेर लिया था, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज और उसकी मासूमियत। वह रात को जागता, जराहा के साथ गुजारी गई उस वीरान जगह की यादें ताजा करता। उसका दिल बार बार गांव की तरफ खींचता, लेकिन वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। उसके वालिदैन इमरान और शाजिया उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे और वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा गांव की सादगी में उलझ जाए। लेकिन मोहब्बत अपने रास्ते खुद बनाती है। एक हफ्ते बाद आमिर ने एक छोटी सी झूठी कहानी गढ़ी कि उसे कॉलेज के लिए कुछ तहकीक करनी है और वह कुछ दिनों के लिए दूर जा रहा है। उसने अपनी गाड़ी ली और रात के अंधेरे में गांव की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी के शीशों से चांदनी रात का मंजर गुजरता रहा और उसका दिल तेज धड़क रहा था। गांव पहुंचकर उसने जरहा को चुपके से बुला भेजा। जरहा, जो रात को छत पर बैठी सितारों को गिन रही थी, आमिर की आवाज सुनकर फौरन नीचे आई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वे दोनों फिर से उसी वीरान जगह पर गए जहां पहली बार उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। खेतों की खामोशी और हवा की सरसराहट उनके दरमियान एक नई मोहब्बत की दास्तान लिख रही थी। आमिर ने जरहा से कहा, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, यह मोहब्बत है, न कि कोई खेल। जरहा ने सर झुकाया और कहा, मैं भी तुम्हें चाहती हूं, लेकिन अगर खानदान को पता चला तो? आमिर ने उसे यकीन दिलाया कि वह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। उस रात दोनों ने एक बार फिर अपनी ख्वाहिशात पूरी की और उनकी मोहब्बत और गहरी होती गई। यह सिलसिला 2 महीने तक चला। आमिर हर 10 दिन बाद गांव आता, जरहा से मिलता और दोनों खेतों, नदियों या वीरान जगहों पर वक्त गुजारते। जरहा की मासूमियत अब आमिर के लिए एक जज्बा बन गई थी। वह शहर में अपनी तालीम जारी रखता, लेकिन दिल गांव में धड़कता। उसकी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई, एक शहर की मसरूफियत और दूसरा जरहा के साथ गुजारे गए लम्हात। लेकिन हर राज का पता चलने का वक्त आता है। एक दिन जब आमिर कॉलेज में क्लास ले रहा था, उसका फोन बज उठा। दूसरी तरफ जरहा की आवाज थी, जो रो रही थी। उसने कहा, आमिर, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। यह खबर आमिर के पैरों तले से जमीन खींच ले गई। वह घबरा गया, लेकिन उसके दिल में जरहा के लिए मोहब्बत थी। उसने फौरन गांव जाने का फैसला किया, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का सामना करना था। आमिर घर पहुंचा और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसके वालिद इमरान और वालिदा शाजिया ने उसकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा? आमिर ने गहरी सांस ली और सारी हकीकत बयान कर दी। उसने कहा, अब्बू, अम्मी, मैंने चचा हाजी अहमद की बेटी जरहा से मोहब्बत की। हम एक दूसरे के करीब आए और अब वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनकर इमरान और शाजिया का चेहरा गुस्से से भर गया। इमरान ने जोर से कहा, तुमने यह क्या किया? हमारा नाम दागदार कर दिया। शाजिया रो पड़ी और बोली, हमने तुम्हें अच्छे घर में पाला और तुमने यह किया। आमिर ने सर झुकाकर कहा, मैं जानता हूं मैं गलत था, लेकिन अब मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर इमरान कुछ देर सोच में पड़ गया। उसे अपने भाई हाजी अहमद से मोहब्बत थी और वह नहीं चाहता था कि खानदान में लड़ाई हो। आखिर उसने फैसला किया कि वह खुद गांव जाएगा और मामला हल करेगा। अगले दिन इमरान, शाजिया और आमिर गाड़ी में बैठकर गांव की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आमिर का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि जरहा और उसका बच्चा उसके बगैर कैसे रहेंगे। गांव पहुंचकर इमरान ने हाजी अहमद से मुलाकात की। उसने सारी बात खुलकर बता दी। हाजी अहमद और फातिमा पहले तो हैरान रह गए, फिर गुस्से से भर उठे। हाजी अहमद ने कहा, मेरी बेटी का नाम दागदार हुआ। लेकिन फातिमा ने समझाया, भाई, यह अब बच्चे का मामला है, इन्हें शादी कर लेनी चाहिए। दोनों खानदानों ने गौर किया और गांव की रस्म और रिवाज के मुताबिक फैसला हुआ कि आमिर और जरहा की शादी होगी। शादी की तैयारियां शुरू हुई। गांव के लोगों ने मिट्टी के घरों को रंगीन किया और धूप में चमकते खेतों के दरमियान एक खूबसूरत तकरीब सजी। जरहा को लाल जोड़े में सजाया गया और उसका चेहरा खुशी और शर्म से दमक रहा था। आमिर ने उसे दुल्हन के रूप में अपने घर लाने का वादा पूरा किया। शादी के दिन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और गांव के लोगों ने खुशी से नारे लगाए। शादी के बाद आमिर जरहा को शहर के अपने मॉडर्न घर में ले आया। शुरू के दिनों में जरहा को शहरी जिंदगी अजीब लगी। बड़ी गाड़ियां, बुलंद इमारतें और जदीद सहूलियतें, लेकिन आमिर ने उसे हर चीज सिखाई।
दोनों की मोहब्बत दिन ब दिन गहरी होती गई। कुछ महीनों बाद जरहा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे उन्होंने अहमद नाम दिया, हाजी अहमद के नाम पर। जहरा और आमिर की जिंदगी अब एक नए रंग में रंगीन हो चुकी थी। शहर के घर में जहां मार्बल की चमक थी, वह दोनों अपने बेटे अहमद के साथ खुशी से रहते थे। अहमद की हंसी घर को जगमगा देती और जहरा उसकी देखभाल में दिन रात मशगूल रहती। आमिर ने अपनी तालीम मुकम्मल की और उसने एक अच्छी नौकरी शुरू की ताकि वह अपने खानदान की देखभाल कर सके। इमरान और शाजिया ने जहरा को अपनी बेटी की तरह मान लिया और हाजी अहमद और फातिमा गांव से अक्सर मिलने आते, खुशी का माहौल बनाते। क्या आमिर ने शादी से पहले जहरा के साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी करके सही किया या गलत? क्या जहरा ने आमिर के साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी करके एक बच्चे को जन्म देकर सही किया या गलत? जब दोनों को पहली नजर में प्यार हुआ था तो उन्हें क्या करना चाहिए था?